ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को दीपदान की विधि बताऊंगी। अगर आपने कार्तिक मास में स्नान आदि नहीं किया है या फिर कोई दान धर्म नहीं किया है, तो हम एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक 5 दिन दीपदान किस तरीके से करें कि हमें कार्तिक मास का पूरा फल मिल जाए। तो इसके लिए दोस्तों, हमें 365 बाती का दिया बनाना है और इस तरीके से हमें 5 दिए बना करके उनका दान करना है। तो हम ये दिए कहाँ कहाँ दान करेंगे, किस तरीके से हमें ये दीप बनाना है, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। यह दीपदान हम एकादशी से प्रारंभ करते हैं। जब कार्तिक मास में देव उठनी एकादशी जो आज है, या आज के दिन से हम ये दीपदान प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये दीपदान कब करना है। दीपदान आप चाहें तो ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ पाएं तो शाम के समय जब थोड़ा अंधेरा हो जाए तो उसके बाद ही दीपदान करना है, क्योंकि दिए की रोशनी हमें अंधेरे में ही अच्छी लगती है। तो इसी तरीके से दीपदान भी हम थोड़ा सा अंधेरा हो जाए उसके बाद ही करना है। तो जैसे 6 साढ़े 6 बजे के लगभग इस टाइम अंधेरा हो जाता है, तो आप उस टाइम दीपदान करें। अब मैं आपको बताऊं कि ये दीपदान कहाँ कहाँ करने हैं। तो हम ये दीप 5 दिए हैं, तो ये दीप हम तुलसी मैया के पास में कर सकते हैं और विष्णु भगवान के मंदिर में। अगर विष्णु भगवान का मंदिर नहीं हो तो आप शिव मंदिर में भी ये दीपदान कर सकते हैं, अपने घर के मंदिर में कर सकते हैं, और इसको आप पीपल वृक्ष के पास में दीपदान अवश्य करें। आपके घर के पास में कोई कुआं, तालाब, बावड़ी है तो आप वहां दीपदान कर सकते हैं। और आप आंवले वृक्ष के नीचे दीपदान जरूर करें, क्योंकि आंवले में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का वास होता है। तो हमें आंवले के वृक्ष के नीचे दीपदान करना बहुत ही शुभ फल देने वाला होता है। तो आप इनमें से किसी भी 5 स्थान पर दीपदान कर सकते हैं। जहां आपको सुविधा लगे आप दीपदान कर सकते हैं। अब आप दीपदान किस तरीके से करेंगे, आप चाहें तो ये 5 दिए आप एकादशी के दिन भी कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, इस तरीके से आप पूर्णिमा तक 5 दिन एक एक करके भी ये दीपदान कर सकते हैं। और अगर आपको फिर भी टाइम ना मिले तो आप पूर्णिमा के दिन भी ये 5 दीपदान कर सकते हैं। जिस तरीके से आपको सुविधा हो आप ये 5 दिए 365 बाती के करने हैं और आपको ये दिए जलाने हैं। अब इन दियों में क्या भरना है, किस तरीके से पूजा करनी है, किस तरीके से आप 365 बाती बनाएंगे, ये सब मैं आपको बताती हूँ कि आप 365 अलग अलग बाती बनाएंगे या तार लेकर के किस तरीके से बनाएंगे। तो मैं ये सब आपको मेरे इस वीडियो में बताती हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं कि हमें किस तरीके से बाती बनानी है और ये दीपदान करना है। सबसे पहले तो आप एक प्लेट और इस तरीके से एक कच्चा धागा, जिसे कोई कच्चा धागा कहता है, कोई सूत कहता है, या फिर मोली होती है। तो हम तो इस तरीके से मोली है, और इसमें ये देखिए आप 5 तार हैं। मेरी इस मोली में 5 तार हैं। तो हम ये 5 तार हो गए। अब इन 5 तारों को अगर हम 73 बार करेंगे तो हमारी 365 तार की बाती बन जाएगी। तो इस तरीके से आप हाथ पे 73 बार यानी 73 बार इस तरीके से लिपटाओगे तो आपके ये 365 तार की बाती बन जाएगी। आप इस तरीके से देख लें, अपने इस तार को काउंट कर लें। आपके किसी के में 5 तार होते हैं, किसी में 7 तार भी होते हैं, 9 तार भी होते हैं। तो आप इस तरीके से आप ऐसे काउंट करके देख लें कि 365 तार की ये बाती बन जाए। तो ऐसे मैंने इसको 73 बार कर लिया है। अब यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे। इस तरीके से कट करने के बाद में हम इनको 73 बार, जैसे एक आगे की साइड में एक पीछे की साइड में, इस तरीके से 73 हो गए। तो हम बीच में से काटेंगे तो हमारी ये 2 बत्तियां तैयार हो जाएंगी। 365 की 2 बत्तियां। इस तरीके से आप करके 5 बाती तैयार कर लें। 5 बाती करने के बाद में आप 5 दियों में 5 दिन तक कर सकते हैं। 5 दिए एक साथ करने चाहें तो आप 5 दिए एक साथ कर सकते हैं। अगर आपके पास में टाइम है और आप अच्छे से पूजा अर्चना कर सकते हैं तो आप ये दिए 5 दिन तक रोजाना करें। और अगर 5 दिन रोजाना नहीं कर सकते तो आप या तो एकादशी के दिन 5 दीपदान करें या फिर पूर्णिमा के दिन ये 5 दीपदान अवश्य करें। और यह है इनमें से एक दिया पीपल वृक्ष के नीचे तो पूर्णिमा के दिन अवश्य ही जलाना है।
आप 4 दिन तक अलग अलग स्थानों पे जला सकते हैं, तुलसी मैया के पास में भी जला सकते हैं, लेकिन आपको पूर्णिमा के दिन तो आवश्यक रूप से ही पीपल वृक्ष के नीचे ये दीपदान करना है। और आप चाहें तो इस तरीके से मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। और अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये नारियल, इसको साबुत नारियल या हमारे यहाँ पे इसको गट बोला जाता है। तो आप जिस तरीके से हो आप इसको ले आएं, और ये साबुत पूरा सूखा गोला है, इसको आप बीच में से काटेंगे तो इस तरीके से दिए की शेप में ये कट जाएगा। अब इसमें आप 365 तार की ये बाती रख लें, और आप चाहें तो इस तरीके से ये मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं, और आप चाहें तो इस तरीके से नारियल का दिया लेने से हमें एक फ़ायदा है कि ये नारियल का दिया हमारा पूरा जल जाता है। अब आप क्या करेंगे, इस तरीके से प्लेट में एक स्वास्तिक बना लें। प्लेट में इस तरीके से स्वास्तिक बनाने के बाद में इसमें हम आज के दिन चावल नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि एकादशी को चावल नहीं चढ़ाए जाते। इसलिए मेरे पास सफ़ेद तिल हैं, तो मैं ये सफ़ेद तिल इसमें पूर दूंगी। इस तरीके से हम स्वास्तिक के ऊपर सफ़ेद तिल, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि धरती माँ के संपर्क में सीधा दिया नहीं आना चाहिए, इससे हमारा जो दिए का फल है वो धरती माँ में समा जाता है। इसलिए हमें या तो चावल या तिल या थोड़े पुष्प हमें इसके ऊपर रखने चाहिए। फिर आप प्लेट को अच्छे से सजा लें, कुमकुम से, गुलाल से, और अबीर है या आपके पास अष्टगंध चंदन है, जो भी है आप उससे इस प्लेट को सजा लें। और इस तरीके से फिर आप ये अगर नारियल से कर रहे हैं तो इस तरीके से कटोरी में, क्योंकि नारियल नीचे से थोड़ा सा हिल जाता है, घी वगैरह है वो बिखर जाएगा, इसलिए कटोरी में रख लें और इस तरीके से इसे स्वास्तिक पे रख दें। या फिर आप मिट्टी के दिए से कर रहे हैं तो आप इस तरीके से ही मिट्टी का दिया रख लें, और इसमें फिर आप घी भर लें। दिए को भी हम अच्छे से सजाएंगे। इस तरीके से आप रोली मोली और चंदन से इस दिए की पूजा करें। इस तरीके से आप दिए पे आप बिंदियां बना करके आप सुंदर सा दिया सजा सकती हैं। और पहले मैं ये रोली से कर रही हूँ, फिर इसका मैं चंदन से इसके ऊपर ऐसे छोटी छोटी बिंदियां बना करके इसको सजाऊंगी। इस तरीके से आप इस दिए को सजा लें। ये मैंने अब चंदन से छोटी छोटी बिंदियां बना दी हैं, और इस तरीके से मैंने इस दिए को सजा लिया है। दोस्तों, आपके पास में जो सुविधा और जो चीज़ें हों उस तरीके से आप इस पूजा को कर सकते हैं। भगवान हमारी भावना देखते हैं, हम शुद्ध मन से और अच्छी भावना से हमें ये दीपदान करना है, क्योंकि ये 5 दीपदान करने से हमें पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त होता है। इसलिए आप इस तरीके से, मैंने इसमें शुद्ध घी भरा है। आपके पास में गाय का घी है तो आप गाय का घी डाल सकते हैं, नहीं हो तो आप तिल का तेल भी आज इसमें डाल सकते हैं। तिल के तेल से भी जला सकते हैं और घी से भी कर सकते हैं। गाय का नहीं हो तो आप कोई भी शुद्ध घी लें, और फिर उसके अंदर हम थोड़े से तिल डाल देंगे। तिल डालने के बाद में हम इसमें थोड़ा मीठा डालेंगे। दोस्तों, कुछ लोग तो दीप जला करके फिर मीठे का भोग लगाते हैं, कुछ लोग पहले इस तरीके से मीठे का भोग लगा देते हैं, और फिर मीठे का भोग लगाने के बाद में हमारे यहाँ पहले दीप प्रज्वलित किया जाता है, उसके बाद मीठे का भोग लगाया जाता है। तो मैं आपको ये वीडियो दिन में बना के दिखा रही हूँ, शाम के समय में ये दीपदान करूँगी, तो इसलिए मैंने ये दीप प्रज्वलित नहीं किया है। आप इस तरीके से मीठा चढ़ा दें, और फिर ये जैसे आपको ये दिया दिख रहा है, और उसके बाद में आप एक कच्चा धागा ले करके ये जो नाल है इससे आप ये मूली से इसको चारों तरफ ये वस्त्र का भाव करके आप इस पे समर्पित कर दें, और फिर आप थोड़ा सा जल ले करके इसे आचमन करवा दें। इस तरीके से आप 3 बार इसको इस तरीके से आचमन करवा दें, और फिर प्रार्थना करें। तुलसी मैया के पास दीपदान कर रहे हैं तो हे तुलसी मैया, मैंने आपको कार्तिक मास में ये दीपदान किया है, ये 365 बाती का दीपदान है, जो मैं आप स्वीकार करें और पूरे वर्ष का फल मुझे प्रदान करें। इस तरीके से तुलसी मैया से प्रार्थना करें। अगर आप इसको पीपल वृक्ष के पास में पूर्णिमा को जला रहे हैं तो पूर्णिमा को आप पीपल वृक्ष से प्रार्थना करें। दोस्तों, आपको एक बात बता दूं, अगर आप संडे के दिन पीपल वृक्ष के पास में दीपदान कर रहे हैं तो आप पीपल वृक्ष को छुएं नहीं, क्योंकि पीपल वृक्ष को संडे के दिन नहीं छुआ जाता, क्योंकि उसमें लक्ष्मी का वास होता है। इसलिए आप पीपल वृक्ष को संडे के दिन कभी भी ना छुएं। और अगर शनिवार को कर रहे हैं तो शनिवार को आप सूत लिपटा करके उसकी परिक्रमा करके दीपदान करें। इस तरीके से आपको ये दीपदान करना है।
आशा करती हूँ आपको ये 365 बाती का दीपदान समझ आ गया होगा और इस तरीके से आप दीपदान करके पूरे कार्तिक मास का फल प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस दीपदान की विधि को जान सकें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो। दोस्तों खुश रहिए, मस्त रहिए। भगवान नारायण और माँ लक्ष्मी आपके घर में सदा वास करती रहें, ऐसे आशा करती हूँ। जय श्री नारायण दोस्तों।